Hello and welcome to Victory is Yours channel. I'm back with chapter 6 in the series of class 6 NCERT science and the chapter name is Changes Around Us. इसमें हम पढ़ेंगे हमारे आसपास के माहौल में किस किस तरह के चेंजेस मतलब दो बेसिक तरीके के चेंजेस के बारे में यहाँ पढ़ना है हमें. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम हियर. First column, second para. Okay, many changes are taking place around us on their own. In the fields, the crops change from time to time. तो हम देखते हैं कि खेतों में जो है फसल अपने समय से बदलती रहती है. ठीक है, लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज, पत्तियां पेड़ों से गिर जाती हैं और इस तरीके के और भी बहुत से चेंजेस होते हैं. योर नेल्स ग्रो, योर हेयर्स ग्रो, यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीजेज एज यू ग्रो. है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं. Did you realize earlier that so many changes are taking place around you? क्या आपको पहले कभी इस बात का एहसास हुआ कि आपके आसपास इतना कुछ बदल रहा है? Can some of the changes be grouped together? क्या इसमें से कुछ चेंजेस को हम एक साथ कर सकते हैं? समूहीकरण की बात हो रही है. ओके, सो कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड. अब यहाँ पे बात हो रही है कि देखें कि क्या सारे ही चेंजेस को रिवर्स कैसे, माने कि जिस स्थिति में पहले से थे उसको उसी स्थिति में वापस लाया जा सकता है या नहीं. ओके, सो एक एक्टिविटी है कि आप एक बलून लीजिए और उसको फुला दीजिए, है ना, हवा से भर दीजिए, ब्लो कीजिए एंड देन उसके एयर को फिर निकलने दीजिए तो बलून अपने शेप में वापस आ जाएगा. नेक्स्ट एक्टिविटी है एक पीस ऑफ पेपर लीजिए और उसको फोल्ड कीजिए जिस तरीके से इस पिक्चर में दिखाया हुआ है. और कुल मिला के आप सभी को ये इस तरीके का पेपर एरोप्लेन बनाना आता होगा. सो उसको बनाइए एंड यू हैव लॉट्स ऑफ फ्लाइंग विद फन विद फ्लाइंग इट. तो उसके बाद आप नेक्स्ट एक्टिविटी कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा आटा लीजिए और उसकी बॉल बनाइए और फिर उसको रोल आउट करके रोटी बनाइए. ठीक है, एंड देन मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट शेप एंड इफ़ यू वांट टू चेंज इट बैक टू द बॉल ऑफ डो अगेन, और आप फिर से उसको आटे की लोई बनाना चाहते हैं. ठीक है, नाउ अब आप देखिए कि एक्टिविटी 1 में जिसमें हमने बलून को ब्लो किया था, सेकेंड एक्टिविटी में एरोप्लेन बनाया था पेपर से, और थर्ड एक्टिविटी में हमने आटे की लोई बनाई थी. तो इन तीनों ही एक्टिविटी में क्या कॉमन है? क्यों कॉमन ये है कि पॉसिबल टू गेट द बलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज़. है ना, तो पेपर को भी हम वापस उसी तरह से देख सकते हैं कि पेपर का शेप और साइज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और उसी तरीके से जो डो की जो बॉल बनाई थी वो भी वापस डो में मिक्स कर देंगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो व्हाट डू यू कंक्लूड? इट इज़ पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल विद विच वी स्टार्टेड आवर एक्टिविटी. इफ़ द आंसर इज़ येस, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ येस, इट मीन्स दैट दीज चेंजेस अकरिंग इन द एक्टिविटीज़ कैन बी रिवर्स. इसका मतलब ये है कि जो भी चेंजेस हैं वो रिवर्स किए जा सकते हैं. नाउ लेट अस रिपीट सेम एक्टिविटीज़ विद द डिफरेंस. अब ये कह रहे हैं कि इन्हीं एक्टिविटीज़ को हम रिपीट करेंगे लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से. अब वो क्या है कि टेक द सेम बलून विथ विच यू एक्टिविटी 1 में, और उसको फुल साइज ब्लो करके विथ अ स्ट्रिंग, और उसको एक पेंसिल या किसी पॉइंटेड टिप से उसको प्रिक कर दीजिए. ठीक है, वो बर्स्ट हो गया. सेकेंड एक्टिविटी थी कि हमारा जो एरोप्लेन है उसमें एरोप्लेन ही हम पेपर पर ड्रॉ कर लें और उसको कट आउट कर लें, है ना, उस पेपर में से कट आउट कर लें सीजर की हेल्प से. और थर्ड एक्टिविटी में जो हमने डो का जो बॉल बनाया था उसको हम बेक कर लें, है ना, तवे पे सेक लें रोटी के बनाने के बाद. तो अब आप देखिए कि क्या इन सभी एक्टिविटीज़ में वापस से उसी पुरानी स्थिति में जाया जा सकता है? आंसर होगा नहीं, है ना. सो यहाँ पे लिखा हुआ है यू यूज़ अ पेंसिल एंड इरेजर विथ रिपीटेड यूज़ द शेप एंड साइज चेंजेस. और जब आप उसको लगातार यूज़ करते हैं उसका शेप और साइज बदलता है. कैन बी रिवर्स दिस चेंज? क्या इस चेंज को बदला जा सकता है? नहीं. यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील, ही शेप्स अ लंप ऑफ क्ले. और आपने देखा होगा कि एक जो कुम्हार है वो अपने चाक बोलते हैं उसको, चाक पे मिट्टी के एक लंप को शेप देता है. क्या उस शेप को, और उसके बाद उसको पकाता भी है, उन जो भी बर्तन बनाया है या खिलौने बनाए या दिए बनाए उसको फिर वो पका देते हैं आग में, है ना, ओवन में. तो क्या उस चेंज को वापस रिवर्स करके वापस से वो वैसी ही मिट्टी प्राप्त कर सकता है? नहीं, है ना. सो वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस इज टू सी इफ दे कैन बी रिवर्स. इसका मतलब ये है कि हम कुछ चेंजेस को एक तरीके से ग्रुप कर सकते हैं. वो कौन से चेंजेस होंगे? जो कि रिवर्स होते हैं, और कुछ चेंजेस होंगे जो नहीं रिवर्स होते हैं. अब यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी क्विकली देख लेते हैं. रॉ एग टू बॉइल्ड एग, क्या हम वापस से बॉयल एग से रॉ एग जा सकते हैं? नहीं. बैटर टू इडली, है ना, ये रिवर्सिबल नहीं है. ठीक है, नो. वेट क्लोथ टू ड्राई क्लोथ्स, येस, ड्राई क्लोथ से वेट क्लोथ फिर से हो सकता है. वुलन यार्न टू निटेड स्वेटर, येस, ये रिवर्सिबल है. ठीक है. ग्रेन टू इट्स फ्लोर, नो.
Cold milk to hot milk, yes, it is reversible. Straight string to a coil string, yes, it is reversible. Bud to flour, no, not reversible. Milk to paneer, not reversible. Cow dung to biogas, not reversible. Stretched rubber band to its normal size, reversible. Ice cream to molten ice cream is reversible. Okay, तो अब आप समझ गए. नेक्स्ट है, could there be other ways to bring a change? क्या और किसी कोई तरीका है जिस तरीके से चेंजेस लाए जा सकते हैं? We have seen the tools which are used to dig the soil. Have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed to the wooden handle? The iron blade of these tools has a ring in which the wooden handle is fixed. Normally the ring is slightly smaller in size than the wooden handle. To fix the handle, the ring is heated and becomes slightly larger in size, means it expands. Now the handle easily fits into the ring. When the ring cools down, it contracts and fits tightly on the handle. और जब रिंग ठंडी हो जाती है तो वो टाइटली उस हैंडल पे फिक्स हो जाती है. ठीक है. सच अ चेंज इज ऑल्सो यूज फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन अ वुडन व्हील ऑफ अ कार्ड एज शोन. और इसी तरीके से एक लोहे के पहिए को लगाने के लिए जो कि वुडन रिम के ऊपर चढ़ाया जाता है, वहाँ पर भी यही प्रोसेस यूज होता है. अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील. On heating, the rim expands and fits onto the wheel. Cold water is then poured over the rim, which contracts and fits tightly onto the wheel. ठीक है. तो ये हो गया आपका पहिया. ओके, ये जैसे बैलगाड़ी वगैरह है तो उसमें इस तरीके के पहिए वगैरह यूज़ होते हैं. When we heat water in a pan, it begins to boil after some time. If we continue to heat further, the quantity of water in the pan begins to decrease. तो ये हमने पढ़ाई था evaporation. The water changes into its vapor. In chapter 5 you have observed that water vapor gets changed into liquid water when it is cool, है ना. उसको हम condensation के नाम से जानते हैं. We have all noticed melting of ice. Ice melts when it is heated. When does it changes into? What does it changes into? Is it possible to change this water back into ice? Yes, it is possible. Let us observe some more changes. अब कुछ और changes के बारे में बात करते हैं. यहाँ पहेली कह रही है, पहली wants to know if you have ever seen a blacksmith making some tools. क्या आपने कभी लोहार को कुछ टूल्स औजार बनाते हुए देखा है? How does a blacksmith change a piece of iron into different tools? और वो कैसे लोहे के टुकड़े से तरह तरह के औजार बनाते हैं. A piece of iron is heated till it becomes red hot. जो लोहे का टुकड़ा है उसको red hot लाल होने तक गर्म किया जाता है. Then it becomes soft और उस वक्त वो सॉफ्ट होता है. और फिर उसके ऊपर it is beaten into a desired shape और उसको चोट करते हैं हथौड़े से और उसको मनचाहा शेप देते हैं, आकार देते हैं. What change has taken place in iron on being heated? तो अब इसमें पहली पूछ रही है कि इसमें क्या चेंजेस हुए हैं. तो आयरन को जब आपने गर्म किया एंड अपना शेप दे लिया तो उसको सिर्फ फिजिकल चेंज ही हुआ. ओके, तो इट इज़ रिवर्सिबल. नेक्स्ट एक्टिविटी है, टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद अ स्केल. एक कैंडल लीजिए, उसकी लेंथ को स्केल से मेजर कर लीजिए, फिर इसको थोड़े लिट कर दीजिए, वो बर्न होएगी. नाउ ब्लो आउट द कैंडल. अब कैंडल को बुझा दीजिए और फिर से उसकी लेंथ को मेजर कीजिए. देयर इज़ अ डिफरेंस. इफ़ वी वर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स. अब ये कह रहे हैं कि इस वैक्स को हीट करके वापस से क्या कैंडल बनाई जा सकती है. सो देखते हैं क्या बता रहे हैं. रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक. अब ये कहते हैं कि यही जो हमने कैंडल के साथ किया आप एक अगरबत्ती के साथ करें. वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली. व्हाट आर द चेंजेस दैट अगर इन द इंसेंस स्टिक? द स्टिक बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस न्यू मटेरियल. तो कैंडल का क्या है कि जो ये वैक्स यहाँ से गिरा, उस वैक्स को हम वापस से गर्म करके उस कैंडल पर लगा सकते हैं. ठीक है, तो ये रिवर्सिबल है. लेकिन जो अगरबत्ती जली, तो अगरबत्ती जलने के बाद उसका जो जले हुए फॉर्म को ऐश बोलते हैं. तो वो जो ऐशेस है या राख है वो तो राख रहेगा और कुछ उसका कंपोनेंट, कुछ परसेंट उसका गैसेस में है ना, जो हमें खुशबू आती है उसमें कन्वर्ट हो गया. तो ये जो है irreversible था. We cannot change these gases but can sense them. We cannot see these gases but we can sense due to the pleasant smell. Can this change be reversed? No. And what about the change which occurred in matchstick you use for lighting the candle or incense stick? और अब ये भी पूछ रहे हैं कि लाइट जो आपने माचिस की तीली जिससे जलाया था कैंडल या अगरबत्ती को, उसमें किस तरह का चेंज था. तो वो भी एक तरीके का नॉन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल चेंज था. ठीक है. सो फार वी हैव डिस्कस द चेंजेस अकरिंग इन अ गिवन ऑब्जेक्ट और इट्स मटेरियल. व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट अकर व्हेन टू सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर? अभी ये कह रहे हैं कि अभी तक हमने एक ही ऑब्जेक्ट की चेंजेस के बारे में बात की. अब क्या हो कि जब दो तरीके की चीज़ें आपस में मिला दी जाए और तब कोई चेंज हो.
इन चैप्टर 4 वी हैव डिस्कस सॉल्ट इन वाटर। तो चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि सॉल्ट को वाटर में मिला देते हैं। अब ये चेंज किस तरीके का था? इज़ इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? क्या हम वापस से सॉल्ट और वाटर को अलग कर सकते हैं? यस, वहाँ पे कर सकते थे, है ना। उसको इवेपोरेट होने देंगे और फिर वाटर को कंडेंसेशन से प्राप्त कर लेंगे और उधर सॉल्ट अलग हो जाएगा, ठीक है, फिल्ट्रेशन से। वेट, इन चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। सो वी कैन से दैट the change due to dissolving salt in water be reversed. Yes. पहेली ask if you have ever seen curd being set. आपने क्या कभी दही जमते हुए देखा है? A small quantity of curd is added to warm milk. The milk is stirred and is set aside for a few hours at a warm place. In a few hours, the milk changes into curd. Can this change be reversed? No. We find that a few ways to bring about a change in a substance could be by heating it or by mixing it. अब ये कह रहे हैं कि दो चीज़ों को आपस में मिलाने के लिए और कोई चेंज लाने के लिए या तो हम उसको हीट करते हैं या उसको मिक्स करते हैं. वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स while some cannot be reversed. There must be many other ways of changing things around us. It is possible that some of them could be reversed. Thus, changes around us could be grouped as that can be reversed or that cannot be reversed. In higher classes, you will learn more about the ways in which these can be made and the वे दीज कैन बी ग्रुप. तो हमने इस चैप्टर में टोटल एंड टोटल मिला के ये समझा कि चेंजेस दो प्रकार के होते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, है ना. जिसमें कि हम पुरानी स्थिति में वापस आ सकते हैं वो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं और जिसमें हम पुरानी स्थिति में वापस नहीं आ सकते वो इरिवर्सिबल या नॉन रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है. तो कॉन्ट्रैक्शन का था कि जब हमने कोई मेटल की रिंग को हीट किया तो वो एक्सपैंड हो गई, है ना, वो लूज़ हो गई और फिर उसके बाद जब वो उस पर ठंडा पानी डाला या ऐसे भी उसको ठंडा होने दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट होके अपने साइज़ में आ गई. ओके. इवेपोरेशन हमने पढ़ा था कि पानी को जब हम गर्म करते हैं तो पानी जो है द वाटर चेंजेस टू इट्स वेपर फॉर्म, है ना. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. एक्सपेंशन मैंने बताया मेटल को जब गर्म करते हैं तो मेटल एक्सपैंड करता है, ठीक है, उसका साइज़ बढ़ जाता है. मेल्टिंग हमने पढ़ी कि कैंडल्स को जब या आइस है या कुछ भी है तो वो मेल्ट हो जाती है जब वो कोल्ड टेम्परेचर से वार्म टेम्परेचर में लाई जाती है या रूम टेम्परेचर पर ला दी गई. ओके. अब समरी में सिर्फ दो ही लाइन है. देयर आर चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स. अ चेंज में अकर बाय हीटिंग अ सब्सटेंस और बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर थिंग. ओके. तो चेंजेस कैसे हो सकते हैं? या तो किसी चीज़ को आप गर्म करते हैं या किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु में मिक्स करते हैं. ओके. सो विद दिस चैप्टर 6 इज फिनिश्ड विच इज़ चेंजेस अराउंड अस. सो आई एम ग्लैड वी आर अबाउट टू 50% ऑफ द क्लास 6 साइंस बुक, है ना. वहाँ पे 16 चैप्टर्स थे तो 16 में से हमने 6 कर लिए हैं, अभी 10 बाकी हैं. आई विल ट्राई कि मैं इसको और जल्दी जल्दी फिनिश करने की कोशिश करूँ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ स्टडी वेल, बी विक्टोरियस, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.